नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता। मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने भगवत गीता के बारे में बात की है और मेरी स्वरचित कविताएं भी इसके ऊपर हैं। तो भगवत गीता को हम डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये लगता है, पहले भी मैंने ये बात कही है, मेरी पहले की वीडियोस जब आप देखेंगे तो उसमें भी है कि लोगों को लगता है कि ये अर्जुन और कृष्ण की कहानी है, तो हमें इससे क्या, और ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है। लेकिन भगवत गीता मतलब अगर हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगेगा पहले क्या कि डेली जब आप भगवत गीता को पढ़ना शुरू करेंगे आपको रोज़ एक नई बात उसमें पता लगेगी। मतलब मैं अभी कई बार ये होता है कि मैं पहले अध्याय को कम से कम 100 टाइम्स पढ़ गई हूँ, और जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार उसमें कुछ नया मिलता है। तो जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई बातें पता लगती चली जाएंगी, और उनको हम अपने जीवन में कैसे उतारें ये भी पता लग जाएगा। तो आज भगवत गीता की हम कुछ थोड़ी सी, मतलब बहुत ही, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस बनती रहेंगी और तब भी जाकर हम इसकी बातों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है। तो लेकिन हम थोड़ी थोड़ी सी बातें उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि भगवत गीता जो है वो दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत जिसको हम अपनी डेली लाइफ में अगर हम लाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लेकर आएँ उसको, तो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत सारा हम अपना मतलब बहुत सारी उन चीज़ों को लेकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या, मतलब ये पता होना चाहिए कि गीता कहाँ से, भगवत गीता का कहाँ से वो आई है। तो महाभारत जो हमारा ग्रंथ है, महाभारत के भीष्म पर्व, जैसे अध्याय को उसमें पर्व कहा गया है, तो भीष्म पर्व में से 18 अध्याय जो गीता है वो उसके अंदर उसका वर्णन है। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो उसके अंदर गीता के 18 अध्याय आपको पता लगेंगे, जब वो युद्ध के मैदान में ये सारा कुछ वर्णन हुआ है। दूसरा, आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहारिक जीवन में, मतलब हम अपनी डेली लाइफ में, मतलब अभी आजकल तो क्या हो गया है, तनावग्रस्त माहौल है, और दूसरा क्या है, इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतनी आपाधापी में हम भाग रहे हैं कि मानसिक तनाव मेरे ख्याल से हर किसी को है। कोई भी मतलब शायद ही कोई विरला होगा कि जिसको मानसिक तनाव नहीं होगा, अदरवाइज़ सभी को मानसिक तनाव है। लेकिन आध्यात्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वो हमें पहले से ही एडवांस में ही ऐसी चीज़ें दे चुके हैं जिनको अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ तो हमारे को बहुत उसके फ़ायदे हो सकते हैं। प्राचीन ज्ञान, बहुत प्राचीन ज्ञान है जिसका आज की लाइफ में लेटेस्ट, अभी जो आप जीवन जी रहे हैं उसका आप अभी की लाइफ में भी बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। गीता का वर्णन छोटे शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है, जैसा मैंने भी पहले भी कहा, कि बहुत ही विस्तार से इसके अंदर वर्णन, मतलब एक सेंटेंस, एक इसका जो श्लोक है, अगर आप उसको आज पढ़ते हैं उसका मतलब आज एक पता लगता है, कल उसी श्लोक का मतलब आपको कुछ और ही, मतलब उसके अंदर से पता चलेगा, अरे इसके अंदर तो ये भी है। तो एक के बाद मतलब इतने सारी चीज़ें आपको पता लगती चली जाएंगी, तो इसका वर्णन थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा पता लगाते हैं। मैंने पहले की वीडियोस में बहुत सारी बातें की हैं इस बारे में, और मेरी स्वरचित कविताएं भी मैंने लिखी हैं कि ये सिर्फ कृष्ण और अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, ये हम सब का जीवन है, और हमारे सामने वो समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। तो ये कृष्ण और अर्जुन की कहानी नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये हमारी डेली लाइफ में हेल्प कैसे करती है, तो इसके ऊपर ना बहुत सिंपल से शब्दों में लोग, बहुत सारे बच्चे, मतलब बच्चों से जब मैं बात करती हूँ, हमारे युवा हैं, जब उनसे मैं बात करती हूँ गीता के बारे में, तो कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आती। तो उसको समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से हम अपने जीवन में लें। तो अब छोटी सी एक चीज़ है, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव सबको है,
सभी को है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर इंसान मानसिक तनाव से गुज़रता है। ठीक है, ज़िंदगी में कभी ना कभी वो इसका शिकार हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद जिसको कहा गया, डिप्रेशन कहा गया, उस चीज़ को भी लोग झेलते हैं। तो तनाव जब होता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो मन का संयम टूट जाता है। हमारा जो मन है, जैसे कहते हैं ना, मन हार जाता है तो सब कुछ हार जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन का संयम टूट जाता है जैसे ही हम तनावग्रस्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मन का संयम टूटा और फिर जो बुद्धि हमें रास्ता दिखा रही थी, जो विवेक हमें रास्ता दिखा रहा था, जो हम अपने कहीं पर ऐसी जगह पे जब हम उलझ जाते हैं तो डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, तो वो बुद्धि हमें निर्णय देती है, हमारे को बताती है कि आप ये करें। लेकिन जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो उसमें जब मन का संयम टूटता है तो हम बुद्धि की बातें तो हमें समझ ही नहीं आती, वो बिल्कुल उसके आगे एक पर्दा सा आ जाता है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, और जो बस एक बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे कदम उठा जाते हैं और क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हिम्मत हार जाते हैं। ये हर किसी की ज़िंदगी में है। वही चीज़ सेम अर्जुन की लाइफ में भी हो रहा है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भी वही हो रहा है, तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है और वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही सेम चीज़ें हमारी लाइफ में भी आती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी आती हैं। ये जो युद्ध का मैदान उसमें दिखाया गया है, ये ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, वो अपने आप में युद्ध का मैदान है। इतनी मुश्किलें कई बार आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों, कैसे, मेरे साथ क्यों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जब हम तनाव में आते हैं, हमें पसीने, मतलब वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो अर्जुन के साथ हो रही हैं। तो ये युद्ध जो दिखाया है वो हमारी ज़िंदगी है। अर्जुन जो कैरेक्टर दिखाया है वो कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। हम उसी तरह से हम रिएक्ट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को सामने देखकर, जैसा कि उसमें अर्जुन कर रहा है। और अर्जुन का इलाज वहाँ पे एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक करता है, उसको रास्ता दिखाता है, और वो चिकित्सक है भगवान कृष्ण। और यही सेम चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में होती हैं कि कोई ऐसी घटना हुई हमारे साथ जिसमें हम बिल्कुल टूट गए, बिखर गए, हम बिल्कुल बुद्धि हमें पता नहीं पा रही, हमें समझ नहीं आ रहा होता हम कौन से रास्ते पर चलें, और इतना ज़्यादा उसके अंदर हम कई बार डूब जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर मनोचिकित्सक के पास भागते हैं। अगर भगवत गीता पढ़ लें ध्यान से, उसको समझ लें अच्छे से, तो वो खुद में एक मनोचिकित्सक है। एडवांस में हमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकती हैं। बस करना क्या है, पढ़ना है और उसको समझना है। यही श्रृंखला जारी रहेगी भगवद गीता की। कुछ दिन तक हम इसी के ऊपर बातें करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए